पहाड़ के लोगों का पहाड़ सा हौसला, ये आज तक सिर्फ सुना ही था और सुनने में शायद अच्छा भी लगता होगा, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इस बात को साबित भी कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई लोगों ने अपने आशियाने खोए तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया, अपनों से दूर हो गए। दुखों का भारी पहाड़ उन पर टूट पड़ा। जहां लोग राहत की बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन आफत वाली बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जता दी है। तो आज भी बादलों के बरसने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कल से आगामी 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबा के सिहुता में 137.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में 49 सड़कें, 13 विद्युत ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से ठप हैं। बिलासपुर में 1, कुल्लू 10 और लाहौल स्पीति में 2। शिमला जिले में बारिश के कारण 2 सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही पर भारी फर्क देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज भी बादलों के बरसने का ऑरेंज अलर्ट है। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। पहाड़ से जो पानी नीचे आ रहा है उसका बहाव बेहद तेज है, जिसकी चपेट में कई आशियाने लोगों के आ चुके हैं। पूरी तरीके से बर्बाद वो मकान हो गए। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। जहां राहत की उम्मीद जताई जा रही थी बारिश को लेकर, वहीं राहत देखने को तो नहीं मिली, लेकिन नुकसान जरूर हुआ। इन तस्वीरों को आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जहां पर गाड़ी पूरी तरीके से भूस्खलन के बाद दब चुकी है मलबे में। आपको यह भी बता दें कि ये शिमला की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहां कितनी बारिश हुई है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें पावटा साहिब में 106.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। धर्मशाला में 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं सिहोता की बात करते 137.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। धौलाकुआं में भी 129 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आने वाले कुछ दिन और लगातार बारिश देखने को मिलेगी, तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम का अलर्ट जारी है और ऐसे में नदियों के जो जलस्तर हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अब अपनी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां पर नदियों का जलस्तर बेहद ज्यादा हो चुका है और बहाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस बल भी नदियों के पास मुस्तैद कर दिया गया है और साथ ही साथ लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, जिस तरीके से लगातार मौसम का जो कहर है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जिलों की बात करते हैं तो लगातार बारिश के चलते नुकसान भी झेलने को मिल रहा है और वहीं बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं कि इस बाबत पहले ही मौसम विभाग ने जो है वो भविष्यवाणी यहाँ पर की थी, के तहत एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था और ये साफ तौर पर जो है ये कहा गया था मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 7 से 8 दिन जो है वो इस तरह का मौसम जो है वो बना रहने की आशंका बनी और वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। पहाड़ों पर जमकर बरसात जो है वो हो रही है और मानसून के पहले ही स्पेल में कुछ तरह से बताया जा रहा है कि हैवी टू वेरी हैवी, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो होने का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया था और वो भी ऐसा ही रहा है। देखिए, कुल्लू जिला से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वहां पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। इसी तरह से चंबा जिले की अगर बात करें, वहां पर भी कई जगह की इसी तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। शिमला जिले की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की भयावह थी, जहाँ अब ताश के पत्तों की तरह जो है वो यहाँ पर एक मकान जो है वो गिर जाता है और ऐसे में जानो माल का नुकसान तो नहीं इतना ज्यादा होता, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जरूर यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में आने वाले दिनों में भी मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि अब ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, लेकिन अब ये बरसात जो है वो थोड़ी सी उसमें कमी जो है वो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। लेकिन कुछ एक जिले ऐसे हैं जिनमें अगर कांगड़ा की बात करें, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, तमाम ये ऐसे जिले हैं, कुल्लू जिला भी है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात इस बार ज्यादा होगी और आने वाले दिनों में ये भारी बारिश जो है इन जिलों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। आगे अगले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं या 48 घंटों की मैं बात करूं तो इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद इस मौसम में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाएगी, बारिश में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन इस बार मानसून कहर बरपा रहा है और ऐसे में अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरह से सतर्क है और जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आती रही हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या तैयारियां जो है वो किस तरह से की गई हैं ये देखना होगा, लेकिन जानो माल का नुकसान कम से कम हो, इसके ऊपर जो है वो। चलिए ठीक है विकास जी। और इसी बीच
पावटा साहिब से रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता और धर्मशाला से सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। सबसे पहले रॉबिन का रुख कर लेते हैं। रॉबिन, पावटा साहिब में क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, मौसम क्या कुछ कह रहा है, फिलहाल बरसात वहां पर हो रही है क्या अभी? जी बताना चाहूंगा कि देर रात से यहाँ बरसात शुरू हो गई थी। फिलहाल अभी बारिश थोड़ी थम गई है, लेकिन बारिश के चलते जो नदियां नाले उफान पर है। यहाँ का अगर बाता नदी की बात की जाए और यमुना नदी की बात की जाए तो यहाँ का जलस्तर है काफी बढ़ गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो बाता नदी के जो पानी बढ़ने से जो यहाँ की किसान थे उनकी 5 बीघा की जो भूमि है वो तहस नहस हो गई थी। भले ही प्रशासन द्वारा दावे बहुत किए गए थे, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका ना तो मुआवजा मिला है और ना ही जो प्रशासन की तैयारियां थी वो लगभग यहाँ बोनी साबित हो रही है। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर यमुना नदी है, गिरी नदी है और बाता नदी, इसके साथ जो जहाँ इनकी जलस्तर बढ़ गया है तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की सूचनाएं लगातार सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 707 की अगर बात की जाए तो जो पोंटा से शिलाई और रोड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे यहाँ पर जगह जगह भारी भूस्खलन चलते चले ठीक है रॉबिन, चले ठीक है विकास जी और रॉबिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धर्मशाला का रुख कर लेते हैं। सौरभ अटवाल हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से मौसम लगातार कहर बरपा रहा है, नदियां उफान पर चल रही हैं, लोगों को नुकसान भी हो रहा है क्योंकि घर जो मकान है वो जमींदोज देखने को मिल रहे हैं। धर्मशाला में मौसम विभाग की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है और अभी मौसम की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल प्रद्युम्न, मैं बताना चाहूंगा कि आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो आसमान में है वो काले बादल छाए हुए हैं और लगातार जो रुक रुक कर जो है वो बारिश भी कहीं ना कहीं हो रही है। और अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो जिला कांगड़ा के उपायुक्त ने जो है वो जिला कांगड़ा में जो है विभिन्न जगहों पर विभिन्न जो टास्क फोर्स है उनका गठन कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई भूस्खलन होता है या कोई मकान जमींदोज होता है तो तुरंत जो एक बचाव कार्य है वो समय रहते शुरू किया जाए। इसके लिए जो है सभी तरह की जो टास्क फोर्सें हैं उनका गठन कर दिया गया है। वहीं उपायुक्त ने एक एडवाइजरी भी जारी की है प्रद्युम्न की जो जिला कांगड़ा की खासकर खड्डे होती हैं वहां पर अक्सर ये देखने में आता है कि जब भारी बरसात होती है तो अचानक उनका जो जलस्तर हो जाता है वो अचानक से एकदम बढ़ जाता है और जलस्तर के बढ़ने के कारण जो लोग होते हैं वो और उनके जो पशु होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी में बह जाते हैं, जिस कारण लोगों को जान माल का भी नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए भी जो है जिला कांगड़ा के उपायुक्त ने ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा जहां पर बारिश लगातार कहर बरपाती हुई अब नजर आ रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण आफत लगातार जारी है। जाहिर है कि लोगों को कई समस्याओं का सामना हर रोज अब करना पड़ रहा है। बीते 2 दिनों की ये 8 अलग अलग तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किन्नौर की पहली तस्वीर है जहां पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है और पहाड़ से मलबे के साथ साथ तेज बहाव के साथ पानी नीचे आ रहा है। अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां पर स्थिति वही बनी हुई है। ऐसे में लगातार लोगों के सामने दिक्कतों का संकट खड़ा हो गया है। शिमला में धुंध छाई हुई है क्योंकि बरसात लगातार पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि चौपाल में मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। 4 मंजिला ये भवन था। अब कुल्लू की बात कर लेते हैं। पानी का जो बहाव है वो आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि पानी का बहाव बेहद तेज है, जिसके चलते लोगों के मन में डर लगातार सता रहा है क्योंकि बादल फटने की जो घटना है वो देखने को मिल रही है। मनाली में फिलहाल अभी स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में अभी ऑरेंज अलर्ट है। नूरपुर में आप देख पा रहे हैं जहां पर मकानों के अंदर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। तो वहीं अगर शिमला का रुख करते हैं हम, तो शिमला में बादल छाए हुए हैं और ये जो मकान जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कभी भी जमींदोज हो सकते हैं।